Hi everyone. So in this video, I will be talking about Hesden Company. So Hesden Company की तरफ से अभी काफ़ी सारे कॉलेजेस में 2026 बैच की हायरिंग्स चल रही हैं एंड उस रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ अपडेट्स हैं, कुछ बच्चों का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के लिए यहाँ पर हेस्डन की जो कंपनी है वो आ रखी है। इस वीडियो में हम एस डी ई टी प्रोफाइल के बारे में, जो अभी टेस्ट हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये कंपनी काफ़ी सारी कॉलेजेस में यहाँ पर 8 एलपीए जो पे पैकेज है वो ऑफर कर रही है। ठीक है। और इसमें एस डी ई टी की पोजीशन है जनरली। और काफ़ी सारे ऑन कैंपस कॉलेजेस में अभी जो प्रोसेस है वो चल रही है। अब ये जो हेस्डन कंपनी है ये डेलोइट की ही कंपनी है। एंड इसकी जो प्रोसेस है वो मल्टीपल पार्ट्स में होती है। जिसका जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पर आपका एक कोडिंग असेसमेंट है, कोडिंग असेसमेंट। ठीक है। सो इस कोडिंग असेसमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी जिन बच्चों ने असेसमेंट दिया है उससे ये रिस्पॉन्स आया है कि इसमें 10 एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं और 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो कि एरे और स्ट्रिंग के बेस पे हैं। अब देखो, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको 2 कोडिंग क्वेश्चंस और 10 एमसीक्यूज का आपको ये कॉम्बिनेशंस देखने को मिल रहा है। अब कई कॉलेजेस में मल्टीपल प्रोफाइल्स के लिए आई है, कई में आई है क्यूए के लिए, कई में एस डी ई टी है, कई में डेवूप्स है। तो देखो, अब डिपेंडिंग अपॉन कि आपके कॉलेज में किस प्रोफाइल के लिए आई है। अगर आपका एस डी ई टी का टेस्ट है तो ये जो 10 एमसीक्यूज हैं ये आपके टेस्टिंग से पूछे जा रहे हैं। ठीक है। और जो आपके 2 कोडिंग क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो ये जो आपके 2 कोडिंग क्वेश्चन है ये बेसिकली जैसे आपका एरेज हो गया, ठीक है, या स्ट्रिंग्स हो गया। सो इनसे रिलेटेड कोडिंग क्वेश्चंस यहाँ पर आपके ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। 55 मिनट्स का टोटल यहाँ पर आपका जो टेस्ट है वो यहाँ पर होने वाला है। और अगर आप इस टेस्ट को क्लियर करते हो तो आप प्रोसेस में आगे बढ़ जाते हो। सिंपल आपको एक चीज बताऊं तो हेस्डिन कंपनी के लिए कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करना काफी ज्यादा मैटर करता है। आपको ये जो 2 कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। देखो, लीड कोड पर अगर आपने यहाँ पर 200 के आसपास क्वेश्चन कर रखे हैं, 200 टू 250, तो आपका ये इजीली हो जाएगा। लीड कोड के इजी लेवल के क्वेश्चन ही आ रहे हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मीडियम कभी कभार आ सकता है किसी 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 सेट में। ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में ये लोग नहीं जा रहे हैं, हाँ, लेकिन कुछ बच्चों ने ये बताया है कि कुछ बच्चों को यहाँ पर नैपसैक वगैरह के जो डीपी के क्वेश्चंस थे वो भी देखने को मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं सोच सकते कि हर सेट में इजी ही क्वेश्चन आएंगे। जैसे एस डी ई टी प्रोफाइल है तो उसमें थोड़े से इजी हो जाते हैं। किसी किसी प्रोफाइल में यहाँ पर ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी एक आध देखने को मिला है, जैसे नैपसैक वगैरह के रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है। तो ये जो 2 कोडिंग क्वेश्चन है ना, ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और 55 मिनट्स का यहाँ पर जो टाइम है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद एडिशनली ये डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन होता है कि आपका क्या होगा। इसके बाद जनरली प्रोसेस में मल्टीपल चीजें होती हैं। आपका जीडी हो सकता है या जैम भी हो सकता है। ठीक है, जीडी या जैम आपका हो सकता है, मतलब ग्रुप डिस्कशन टाइप का हो सकता है। या जैम मतलब होता है जस्ट अ मिनट राउंड, जिसमें आपको टॉपिक दिया जाएगा और आपको 1 मिनट बोलना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद जनरली आपके जो इंटरव्यूज होते हैं वो इंटरव्यूज होते हैं। जो इंटरव्यूज है ना, वो इसमें डिटेल्ड है। मतलब आप ये मान के चल सकते हो कि लगभग 30 मिनट्स तक का आपका इंटरव्यू हो सकता है। 30 मिनट्स का, 40 मिनट्स तक का यहाँ पर इंटरव्यू आपका हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक डीएसए की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस, मतलब एक कोडिंग क्वेश्चन ये लोग पूछ ले रहे हैं इंटरव्यू में। ठीक है। तो एटलीस्ट एक कोडिंग क्वेश्चन आप, ऐसा सीन है कि प्रिपेयर करके जरूर जाना कि भाई आप एक कोडिंग क्वेश्चन कर पाओ। और डीएसए की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा आपको आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में, सीवी एक बार अच्छे से पढ़ के जाना, आपका प्रोजेक्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये सब चीजें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो। साथ साथ में आपको बेसिक जो टेक्निकल चीजें होती हैं वो पता होना चाहिए, और बिहेवियर कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। सो दिस विल बी द हायरिंग प्रोसेस ऑफ हेस्डन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।